हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश बीएड यानी कि यूपी बीएड के बारे में। आप लोग इतने टाइम से सोच रहे हैं कि आप यूपी से बीएड करना चाह रहे हैं और आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि क्या आप वहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो उन सारी ही बातों को हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न है, देन हम देखेंगे एग्जाम मोड की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। क्या आप लोग को वहां पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है या फिर नहीं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आज हम देखने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो सबसे पहले अगर आप लोग जर्नल या फिर ओबीसी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से हैं और आप लोगों ने ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें भी अगर आप लोगों के 50% मार्क्स यानी कि एटलीस्ट आप लोगों ने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी कैटेगरी से स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि SC ST या फिर ओबीसी, तो जो भी प्लस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट यानी कि जो भी स्कॉलरशिप या फिर कुछ भी प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो वो सभी रिजर्वेशन वाले यानी कि कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग यूपी से नहीं है तो क्या आप लोग बीएड कर सकते हैं यूपी से कि नहीं। तो जी हाँ, आप लोग अगर यूपी से नहीं भी है तब भी आप लोग उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट, जो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको बीई या फिर बीटेक की डिग्री होती है जिनके पास, तो उन लोगों ने भी अगर एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर कर रखे हैं तो यस, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अगर बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, इसमें एटलीस्ट आप लोगों ने 50% मार्क्स स्कोर करना आपका जरूरी। ठीक है, अगर आप लोगों ने बीई, बीसीए या फिर बीटेक कर रखा है तो वहां आप लोगों का एटलीस्ट 55% मार्क्स वहां पर आपके होने चाहिए। ठीक है, अब शास्त्री ना यहाँ पर संस्कृत ऑनर्स वालों के लिए, कोई स्टूडेंट जैसे कि संस्कृत में ऑनर्स यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनको भी 50% मार्क्स पे उनका भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों की डिग्री और परसेंटेज की बात की, क्या रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आप लोगों की परसेंटेज की। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न है भाई, जिस जो आपको एंट्रेंस में देखने को मिल जाता है। तो इसमें ना आपके दो पेपर होते हैं यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। अब इसको भी ना हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं कि पेपर 1 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और क्या मार्क्स, और उसमें भी आपको ड्यूरेशन यानी कि कितने घंटे में ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 में भी आपको क्या होता है, सब्जेक्ट्स जो है उसमें आपको जीके यानी कि जर्नल नॉलेज का पेपर आपको देना पड़ता है। ठीक है, और उसमें आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और मार्क्स भी 100 आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये 1.5 आवर्स में आपको करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वही मैं सेकंड की बात करूं तो देखो इसी में पेपर 1 में आपको एक लैंग्वेज का पेपर भी देखने को मिलता है। लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी। तो आप लोग चाहो तो एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सपोज आप हिंदी कर लीजिए अगर आपकी हिंदी अच्छी है, और अगर इंग्लिश अच्छी है तो भाई इंग्लिश के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन एक पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी यानी कि लैंग्वेज का देखने को मिलता है। इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, और 1.5 आवर्स में ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मार्क्स 200, और ये पूरा ही पेपर यानी कि पेपर 1 आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीके है मैम 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है तो फिर आपको 1.5 घंटा जीके के लिए मिलेगा, या फिर और उसके बाद आपको लैंग्वेज के लिए 1.5 घंटा, ऐसा नहीं है। 3 घंटे आपके पास होते हैं, आप जैसे मर्जी कीजिए, बस इसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। अगर मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 50 और मार्क्स 100, और ये भी 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात कर रही हूँ तो देखो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपने, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि मैम आर्ट्स से हैं, कॉमर्स हैं या फिर साइंस से हैं और एग्रीकल्चर से हैं, तो आप लोग इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और फिर आपको क्वेश्चंस भी उसी तरीके से देखने को मिल जाते हैं।
सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जो आर्ट्स ले लेता है, तो उसको क्वेश्चंस भी उसी तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं और मार्क्स आपको 100 देखने को मिलता है। और टाइम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये आपको ये भी 1.5 घंटे में कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। पेपर 2 में भी सेम क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन और मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और 3 आवर्स यानी कि ये भी आपको 3 ही घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं इसको नॉर्मल आपको बताऊं बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपको देखने को मिलता है। और ऐसा ना बिल्कुल नहीं होता कि एक दिन जाके पेपर 1 दे के आ गए और एक दिन जाके पेपर 2 दे के आ गए, नहीं, ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में आपको देने पड़ते हैं, ठीक। और अगर कोई स्टूडेंट है कि मेरा मन कर रहा है पेपर 1 दे दूं, पेपर 2 ना दूं, या फिर पेपर 2 दे दिया जाए, पेपर 1 ना दे दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों ही पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके एग्जाम पैटर्न की बात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ, ठीक है। मार्किंग स्कीम यानी कि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है भी या फिर नहीं, ठीक है। मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखो, अगर आप लोग कोई भी एक आंसर आप करेक्ट करते हैं यानी कि सही करते हैं, तो आपको 2 मार्क्स वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको उसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। सेम अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उसकी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है भाई बढ़िया है, यानी कि 0.33 मार्क्स, ठीक है। तो आपके जो इतने मार्क्स यानी कि 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज कीजिए, तो भाई छोड़ दीजिए, यानी कि कोई आंसर या कोई क्वेश्चन आपको जो समझ नहीं आ रहा है तो छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें आपको 0 मार्क्स, यहाँ वहां पर आपके ना कोई मार्क्स ऐड होंगे ना कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि कटेंगे। इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़कर आगे भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और एक और बात जो आपको समझ आ रही होगी कि भाई पेपर आसान बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि एक एक कदम आपको फूक फूक के रखना पड़ता है, यानी कि बहुत सावधानी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि बस बिना एग्जाम की तैयारी करे जा रहे हैं, तो भाई आपको यूपी से बीएड का सपना को फिर थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम मोड की तरफ। तो जी हाँ, आपका एग्जाम मोड ऑफलाइन यानी कि पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है और पेपर टफ भी आता है, तो जी हाँ, पेपर का लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो आपको क्या करना है, डेली बाइट्स पे जा सकते हैं, यानी कि आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ जाएंगे बीएड एंट्रेंस में, देन आपको वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यूपी बीएड के कॉलम में जाके आप डायरेक्टली ऐप में जाके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो देखो विज्ञान वर्ग उनके लिए है, और अगर कला वर्ग यानी कि आर्ट्स वालों के लिए भी कोर्स है, तो आप लोग चाहो तो जाके डायरेक्ट डेलीबाइट्स के ऐप में जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अब वहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, ठीक है। और वाओ, यानी कि 10+1 लाइव पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इतनी कोई स्टूडेंट तैयारी कर लेता है तो भाई इनफ है, यानी कि आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये सारी ही चीजें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर देखने को मिलेगी। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सारा ही इसका डिजाइन जो है वो डेलीबाइट्स के फैकल्टी यानी कि वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, और मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देर किस बात की, जाकर डायरेक्टली परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेटर नहीं बेस्ट बनाइए, ठीक है। तो फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।